हैदरपुरा मुठभेड़ की न्यायिक जांच करवाने की मांग को लेकर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कार्यकर्ताओं के साथ श्रीनगर में राजभवन तक विरोध मार्च निकाला। इस बीच पीडीपी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। पीडीपी प्रमुख ने कहा कि मुठभेड़ में मारे गए लोगों के शव परिजनों को लौटाना चाहिए और उन्हें इसका मुआवजा देना चाहिए। उन्होंने उपराज्यपाल से इसके लिए माफी मांगने की भी मांग की। केंद्र सरकार पर आतंकियों से मुठभेड़ के नाम पर निर्दोष कश्मीरियों के कत्लेआम का आरोप लगाया है। प्रदर्शन के दौरान महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हैदरपुरा मुठभेड़ को बेवजह से आतंकी मुठभेड़ का नाम दिया जा रहा है। निर्दोष कश्मीरियों का कत्ल किया गया है। जम्मू कश्मीर के स्कूल शिक्षा विभाग में नौकरी की आस लगाने वाले युवाओं के लिए बुरी खबर है। शिक्षा महकमे ने शिक्षण और गैर शिक्षण में 10,000 पद खाली पड़े हैं, लेकिन अगले 10 साल तक नई भर्ती को फ्रीज कर दिया गया है। खाली पदों पर सर्व शिक्षा अभियान और रहबरे तालीम योजनाओं के तहत कार्यरत शिक्षकों को ग्रेड 2 और ग्रेड 3 शिक्षक पद पर तैनात किया जाएगा। कोरोना की दूसरी लहर को देखने के बाद अब तीसरी लहर फिर से दरवाजे पर आकर दस्तक दे रही है, लेकिन लोग हैं कि इसे पहचान नहीं पा रहे हैं। जम्मू शहर में पिछले कुछ दिनों से एक बार फिर कोरोना के मामलों में धीरे धीरे बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई है, लेकिन इन सब के बीच बेफिक्र लोग अब भी बाजारों व सार्वजनिक स्थलों पर बिना मास्क और शारीरिक दूरी बनाए घूम रहे हैं। शहर भर में बाजारों में भीड़ देखी गई और उसमें बिना मास्क के घूम रहे लोगों की संख्या भी काफी ज्यादा है। जम्मू शहर में रविवार को बाजारों में संडे मार्केट लगती है, जहां आम लोगों के मुकाबले कुछ सस्ता सामान बिकता है। संडे मार्केट में खरीदारी के लिए लोग विशेष रूप से आते हैं। बाजारों में उमड़ी भीड़ को देखते हुए लगता है कि तीसरी लहर जल्द ही जम्मू में दस्तक दे देगी। जिला पुंछ के सीमावर्ती गांव अजोट में 1947 के सेना के वीर सपूतों, जिन्होंने देश की सरहदों की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया, उनके शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सेना की तरफ से देश के इन वीरों को सलामी दी गई। इस मौके पर सेना के आला अधिकारी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले के संगम नदी और सिंधु नदी में महाकुंभ मनाने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु वेल शादीपुरा में इकट्ठा हुए। इसमें ज्यादातर प्रवासी कश्मीरी हिंदू आते हैं। ये स्थान कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए हमेशा पवित्र रहा है, जहां उनके मृतकों की अस्थियां विसर्जित की जाती रही है। जम्मू के काल भैरव मंदिर झुंझुनू बाजार में एक भव्य धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं द्वारा सुबह सवेरे प्रभात फेरी लगाई गई व विभिन्न मंदिरों में माथा टेक प्रदेश की सुख शांति और समृद्धि की मनोकामना की गई। इस दौरान एक भव्य मोटरसाइकिल रैली निकाली गई, जो शहर के विभिन्न इलाकों बाजारों से होते हुए वापस भैरव मंदिर में समाप्त हुई। जम्मू में ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ SC, ST, OBC संगठनों द्वारा अपनी मांगों को लेकर अंबेडकर चौक में विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार गूंगी बहरी हो गई है। इन्होंने जो पिछले वादे किए उन पर कोई अमल नहीं किया गया है। इन्होंने रिजर्वेशन प्रमोशन को रिस्टोर नहीं किया, न ही बैकलॉग को रिस्टोर किया है। वहीं उन्होंने कहा SC, ST और OBC को जो 5 साल का एज कंसेशन था, वो भी इन्होंने बंद कर दिया। उन्होंने सरकार से अपील की कि एज कंसेशन को रिस्टोर किया जाए।